स्ट्रेस के टाइम पे अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हो तो आपका जो गट है वो ख़राब होता है, और जो ख़राब गट है आपका वो आपके बॉडी में से सिग्नल्स पास कर रहे हैं, और वो सिग्नल जा रहा है हमारे ब्रेन तक, और वो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ करे जिसकी वजह से हमें एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है। स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, पिंपल्स आ रहे हैं, शायद गट में प्रॉब्लम है। यस, स्टोमक इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, शायद गट में प्रॉब्लम है। स्ट्रेस हो रहा है, शायद गट में प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीज़ों का एक प्रॉब्लम बताया कि शायद आपका गट हेल्थ ठीक नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना, अरे यार हमें ज़ीरो स्ट्रेस चाहिए लाइफ में, लेट मी टेल यू वन थिंग, जिस दिन आपकी लाइफ में ज़ीरो स्ट्रेस आ गया ना, आप लाइफ में कुछ नहीं करोगे यार। बट वो कितना ज़्यादा है और कितनी देर तक रहता है, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आजकल नया ट्रेंड आ गया है, ओह वी आर नाइट आउल्स, तो रहो फिर नाइट आउल्स की तरह ही, आपकी लाइफ ऐसी ही हो जाती है। आपको क्या लगता है आज से 100 साल पहले जो लोग रात में काम नहीं करते थे वो सक्सेसफुल नहीं थे? बाहर के जितने भी फूड होते हैं, स्पेशली पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड, प्रिजर्व्ड, दे आर नॉट गुड फॉर योर गट। उन्होंने भी यही बताया था कि ईच टाइम अगर आप एक पैकेट को काट रहे हो तो आप समझ लो अपने लिवर को काट रहे हो। यू आर राइट, आप अपने गट को काट रहे हो, समझ लो। हेलो, लाइफ हो तो ऐसे के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है रिति भगत कालरा। रिति जी लाइफस्टाइल कोच हैं और साथ ही साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। आज के एपिसोड में हमने बात की है गट के बारे में। जी हाँ, गट, जो कि हमारी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ऑर्गन है। और मुझे ये गट फीलिंग आ रही है कि आपको आज का एपिसोड पसंद भी आने वाला है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको रिति भगत जी के पास। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। माय प्लेजर। मैम, आप एक हेल्थ कोच हैं, राइट? हेल्थ इश्यूज जब भी हमें होता है इन जनरल तो हम क्या करते हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास कि डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं और एक नॉर्मली हम लोग वो दवाइयों का यूज़ करते हैं। एक हेल्थ कोच क्या करता है? क्योंकि हमारी तबीयत खराब होती है हम तो डॉक्टर जानते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कितना डिफरेंस है एक हेल्थ कोच में और एक डॉक्टर में, और कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं? देखो, सिमिलैरिटी की पहले मैं बात करती हूँ। डॉक्टर है, हेल्थ कोच है, लाइफस्टाइल कोच है, जो भी हैं, राइट, नाम सबके अलग अलग है हमारे में, ठीक है। उनका, इवन डॉक्टर्स का भी और हेल्थ कोचेस का भी पर्पस एक ही होता है कि पेशेंट को ठीक करना, ठीक है। बट दोनों के रास्ते अलग होते हैं। डॉक्टर का रास्ता क्या होता है, ज़्यादातर 90% केसेस में मेडिकेशंस देना और आगे जो उनका ट्रीटमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन है, वो होता है, ठीक है। बट बीइंग अ लाइफस्टाइल कोच, हेल्थ कोच, मेरा पर्पस है उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना। तो हम क्या है, हम लोग जड़ों पे काम करते हैं, वी आर वर्किंग ऑन द रूट्स, राइट। जबकि 90% डॉक्टर्स क्या है, हम लोग, वो लोग ऊपर से चीज़ें ठीक कर रहे हैं। हम क्या है, जहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, उसको देख रहे हैं। कोई भी आप बीमारी का नाम लेकर के मुझे बताओ, उसकी जो जड़ है वो आपका लाइफस्टाइल है। डायबिटीज़ हो गया, लाइफस्टाइल है आपका। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करोगे तो बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो ऑल्दो एम सेम है कि पेशेंट को ठीक करना, पर रास्ते अलग है, यही डिफरेंस है। बट एक आम आदमी को, एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि मुझे इस टाइम पे लाइफ कोच के पास जाना है और इस टाइम डॉक्टर के पास जाना है? क्योंकि उनके पास तो दो ऑप्शन हो जाएंगे। तो कब हम लाइफ कोच के पास जाएं और कब हम डॉक्टर के पास जाएं? ठीक है, मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको दोनों की ज़रूरत है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना सीरियसनेस है आपकी बॉडी में, और वो आपको कभी कभी नहीं पता होता है, ठीक है। छोटी छोटी एग्जांपल्स है जो हम इग्नोर कर देते हैं। आपको एसिडिटी है, बर्पिंग हो रही है, एसिडिटी है, गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ठीक है। 90% लोग कहीं नहीं जाते, ना ही तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ना ही तो हेल्थ कोचेस के पास आएंगे, राइट? बिल्कुल सही बोला ना, ठीक है। आइडियली आपको इसी टाइम पे, जब आपको गैस्ट्रिक इश्यूज बनना शुरू हो गए ऑन अ रेगुलर बेसिस, कभी महीने में एक बार हो रहा है बाहर का खा लिया, दैट इज़ ओके। बट अगर आपको रेगुलर बन रहे हैं, राइट,
उस टाइम पे यू नीड हेल्थ कोच, लाइफस्टाइल कोच, व्हाटएवर, ओके। बट अगर आपकी प्रॉब्लम क्रिटिकल हो गई है, क्रिटिकल वो तो डिपेंड करता है कि आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आपके स्टूल्स में से ब्लड पास हो रहा है, राइट, आपके अंदर इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा होगी कि आपकी नॉर्मल डेली रूटीन में जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो हैम्पर हो रही है, यू नीड अ डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर और हेल्थ कोचेस हम लोग साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड चलते हैं। अब जैसे मैं मेरे काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, राइट, आई हैव वर्कड विद टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, राइट। सो मैं काफ़ी वैसे पेशेंट्स को हैंडल कर रही हूँ जिनको कैंसर है, ठीक है। अब मैं उनको कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि अब डॉक्टर के पास मत जाओ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। मैं यही बोलती हूँ कि मैं तुम्हारी रूट्स को ठीक करूँगी ताकि रीअकर ना हो, ताकि इम्प्रूवमेंट्स हों, राइट। आपका ट्रीटमेंट साइड बाय साइड चलता रहेगा, राइट। हम लोग अपनी तरफ से लाइफस्टाइल इम्प्रूव करते हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। तो मैं सबको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि प्लीज़ दोनों में से किसी को भी इग्नोर मत करो, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। बट हाँ, थोड़ी सी एसिडिटी हो गई, डॉक्टर के पास गए और डाइजीन की गोलियां खा ली, तो प्लीज़ यू आर रॉन्ग, वो मत करो। अपना लाइफ, हाँ, एंटासिड्स, अपने पहले बॉडी पे काम करो, राइट। कई लोग तो हैं कि थोड़ा सा छींक भी आती है तो डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। ओ भैया, छोटी सी बात है, वर्क अपॉन इट, लाइफस्टाइल इम्प्रूव करो, राइट। तो लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने पे मेरे को लगता है यू नीड अ लॉट ऑफ हेल्प। सो यू आर सेइंग कि एंटासिड्स जो हैं वो अवॉइड करना चाहिए हमें? ऑफ कोर्स, आपको क्यों खाने हैं एंटासिड्स? आप अपने रूट्स पे काम करो ना। अगर आपको एसिडिटी, देखो अगेन मैं बार बार बोलूँगी, वंस इन अ ब्लू मून कभी आपने इमरजेंसी में खा ली एक बार, ठीक है। बट मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानती हूँ पर्सनली भी, जो लोग पिछले कई सालों से एंटासिड्स खा रहे हैं। रात को मस्त में अल्कोहल पिया, स्मोक किया, नॉनवेज खाया, एक्सेस में खा लिया, और सुबह उठ के हमें कोई टेंशन नहीं है, हम एंटासिड खा लेंगे, पैंडी खा लेंगे, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे। नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं है। वो आपकी चीज़ों को सप्रेस कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है, ठीक है। एक आपको सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ। आपकी हर रोज़ सर दर्द हो रही है और हर रोज़ आप गोली खा रहे हो सर दर्द वाली, वो तो ठीक हो रही है, बट हर रोज़ क्यों हो रही है? कोई रूट कॉज है ना उसका, उस रूट्स पे वर्क करो, ठीक है। मेडिसिन चाहे रखनी है रखो, बट जब तक आप अपने रूट्स पे काम नहीं करोगे ना, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होगी। सेम जैसे अगर एक पेड़ है, उसकी जड़ को ही पानी नहीं दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो भैया इस पे तो अच्छे अच्छे आम आएंगे, इस पे तो अच्छे अच्छे बाकी फ्रूट्स आएंगे, कैसे? बॉडी भी ऐसी है, जो हमें चीज़ें बाहर मिलती हैं, पहले रूट्स पे काम करो, उसके बाद जो भी आपको फ्रूट चाहिए वो बाद में मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। यस यस। जैसा आपने अभी लाइफस्टाइल के बारे में बात करी, तो मैं एक कोटेशन बोलने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल भी नया कोटेशन नहीं है। कहते हैं प्रिकॉशन इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज बेटर देन क्योर। 100%। तो क्या ये जो प्रिकॉशन है वो लाइफस्टाइल और डाइट को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं समहाउ? 101%। 101%। द मोमेंट यू आर बॉर्न ऑन दिस अर्थ, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिकॉशंस बचपन से ही लेने पड़ते हैं। कितनी फीमेल्स हैं, कितने लोग हैं जो ज़्यादातर आजकल काफ़ी लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, ठीक है, बट बाद में पता चला कि उन बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्शंस होती हैं। सो मतलब एक मदर ने, जब बच्चा यहाँ पे आया, एक मदर ने पहले से डिसाइड कर ली कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगी बाय फीडिंग हर और वट एवर यू आर डूइंग। मदर जो भी कर रही है वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको सुला रही है, सब कुछ कर रही है। वाई? ये सब क्या है? ये सब आपके प्रिकॉशंस ही तो हैं, राइट। लाइफस्टाइल भी, अगर आपको अपनी बॉडी को सही रखना है, आप जो आज कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, वो चीज़ें डिसाइड करेगी कि आपके 40 साल के या 50 साल के बाद आपकी बॉडी की हालत क्या होगी। वेदर आप हॉस्पिटल में बैठे हो, बेड रिडन हो, या आप अच्छे खासे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल रहे हो, ठीक है। आई डोंट नो योर एज, बट व्हाटएवर इट इज, सो डोंट फील बैड अबाउट इट। नो नो नो, राइट, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट रियली डिपेंड्स अपॉन दैट कि आप आज क्या कर रहे हो, ठीक है। बट चलो, अनफॉर्चुनेटली आजकल के लोगों को चाहिए क्विक रिजल्ट। एग्जैक्टली।
जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। जो आपने रील्स देखी है ना, 1 महीने में 5 किलो वज़न घटाई है। 5 किलो वज़न तो घटे या ना घटे, पर तुम्हारी बॉडी की हालत पक्का ख़राब हो जाती है। तो लोगों को क्योंकि फ़ास्ट रिज़ल्ट चाहिए, वही सब चीज़ें हमारे सोशल मीडिया में भी हर जगह पे अच्छे से फैलती हैं। सो बेसिकली अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं जिस पे हम डिस्कशन Yes. करने वाले हैं, विच इज़ गट। हाँ, हार्ट, किडनी, लिवर, ब्रेन, बहुत बातें होती हैं इन सब पे कि चलो इसका ख्याल रखो। मुझे गट पे रिसर्च करना था, मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली। कोइंसिडेंटली मुझे एक बुक मिली, उस बुक में बुक इज़ बेस्ट सेलर वैसे। वन ऑफ द बेस्ट सेलर हाँ, बुक। यस, ये तो बुक का नाम ही है गट, और उसमें लिखा होता है इट इज़ द मोस्ट अंडररेटेड ऑर्गन। अंडररेटेड ऑर्गन मतलब आप कितना Absolutely. इस पे एग्री करते हो? Can't agree more on this. It's the most underrated organ. गट थोड़ा सा काफ़ी लोगों के लिए ये नया टॉपिक है, बिल्कुल, ठीक मेरे है, लिए खुद नया हो गया था। राइट। सो मुझे कुछ टर्म्स ना, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो मुझे कुछ टर्म्स पहले मैं बड़े एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दूंगी ताकि लोगों को मुश्किल ना हो जो ये वीडियो देख रहे हैं। यस प्लीज़। सो गट लोग सिर्फ समझते हैं कि हमारा स्टमक होता है। नो, गट माउथ टिल एंड आपका पूरा गट है। आपके उसमें स्टमक भी आता है, आपकी इंटेस्टाइन्स भी आती है, आपका कॉलोन भी आता है। ये हमारा पूरा गट है, ठीक है। दूसरी टर्म जो हम यूज़ करते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे सेल्स होते हैं ब्रेन में, ठीक है, जो एक दूसरे को सिग्नल्स पास करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, अगर आपको मैं एक गर्म सी प्रेस लगाऊं तो आप सोचोगे कि मैं हाथ पीछे करूं कि नहीं करूं? सोचोगे? अपने आप नहीं, से अपने झटके आप से में कर लोगे। रिफ्लेक्स एक्शन, यस। ये कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स। क्योंकि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल दे रहा है, एंड इट हैपन्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये होता है, ठीक है, राइट। सो ये हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, ये बेसिकली एक दूसरे को सिग्नल्स दे रहे हैं। सो आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो, आप मेरे से बात कर रहे हो, इन सब में न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब आप क्या समझते हो? न्यूरॉन्स ब्रेन में होते हैं, ब्रेन सेल्स एंड ऑल दैट, है ना, जो हमने बचपन में भी पढ़ा है। दे आर प्रेजेंट इन योर गट ऑल्सो। ओके, न्यूरॉन्स गट में भी होते हैं। Yes, millions of neurons Okay. are present in the gut, right? So that is why ये ब्रेन और हमारा गट पूरा कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब अगर गट में इश्यू होगा तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा और ब्रेन में भी इश्यू हो सकता 100%। और ये हम आज पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। सो ये जो गट और ब्रेन है हमारा, ठीक है, इसमें जो न्यूरॉन्स है एक तरह से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक हाईवे से। ये मैं बड़े लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, टेक्निकल ज़्यादा नहीं समझा रही। उसको हम वेगस नर्व बोलते हैं। एक नर्व होती है, इट्स द लॉन्गेस्ट नर्व इन द बॉडी, इट्स कॉल्ड एज वेगस नर्व, उसके थ्रू होते हैं। सो काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, उनसे आपको पता है वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। तो मतलब आपका गट और ब्रेन हेल्थ अच्छा रहता है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, ठीक है। सो ये बात होगी न्यूरॉन्स की, कि न्यूरॉन्स किस तरह से हमारी बॉडी में सिग्नल्स देते हैं। तीसरा, माइक्रोबायोम। तो आप समझ लो ये एक तरह से हमारी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होता है, सब कुछ होता है, तो उसको हम पूरा माइक्रोबायोम बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, ट्रिलियंस। इतने तो हमारी बॉडी के सेल्स नहीं हैं। हम अपनी बॉडी से ज़्यादा हम लोग बैक्टीरिया हैं। और अगर हम निकाल के अगर हम बैक्टीरिया को अगर हम वे करेंगे ना, आपको पता है कितना वेट होता है? अप्रॉक्सीमेटली 2 kgs, 2 किलो बैक्टीरियाज होंगे आपकी बॉडी में। है। सुनने में बड़ा यकी लग रहा होगा बट आइडियली इतने होते हैं बैक्टीरियाज, ठीक है। सो ये हम सब चीज़ें माइक्रोबायोम में लाते हैं। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट बैक्टीरियाज, देयर आर गुड बैक्टीरियाज, देयर आर बैड बैक्टीरियाज, राइट। और ये हमारी बॉडी में दोनों रहते हैं हमेशा, ठीक है। इन जनरल रहते हैं, हेल्दी बॉडी में भी रहते इन हैं। जनरल हेल्दी, जितनी मर्जी हेल्दी बॉडी हो, गुड बैक्टीरिया भी हैं, बैड बैक्टीरिया भी हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल से लैंग्वेज में समझाती हूँ। एक क्रिकेट टीम है। आपको
कैसे पता चलता है कि वो टीम अच्छा करेगी या बेकार करेगी? डिपेंडिंग अपॉन देयर प्लेयर्स, ठीक है। अगर टीम में प्लेयर्स, मैक्सिमम प्लेयर्स अच्छे हैं तो वो टीम अच्छा करती है, मैक्सिमम प्लेयर्स खराब हैं तो टीम खराब करती है, ठीक है। सेम बॉडी में ऐसा ही होता है। जब आपके गंदे बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो आपकी बॉडी जो टीम वर्क कर रही है वो अच्छे से काम नहीं करेगी। पर अगर जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो ज़्यादा होते हैं तो बॉडी अच्छे से काम करेगी, ठीक है। तो इसको हम एक अच्छा सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप, कि अच्छे भी रहेंगे बुरे भी रहेंगे, पर किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है हमारी बॉडी कैसे काम करेगी, ठीक है। Another important term which we will be using, that is hormones. तो hormones एक तरह से हमारे chemical messengers हैं जो हमारी बॉडी को इधर से इधर सिग्नल दे रहे हैं क्या काम करना है, वेदर खुश रहना है, दुखी रहना है। मैं रिसर्च कर रहा था गट के बारे में और भी, तो मैंने एक चीज़ और फाइंड आउट किया। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, पिंपल्स आ रहे हैं, शायद गट में प्रॉब्लम है। यस। स्टोमक इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, शायद गट में प्रॉब्लम है। स्ट्रेस हो रहा है, शायद गट में प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीज़ों का एक प्रॉब्लम बताया कि शायद आपका गट हेल्थ ठीक नहीं है। तो हमें कब पता चलेगा और कैसे पता चलेगा कि मेरा गट हेल्थ जो है ठीक नहीं है? क्योंकि इसमें तो मल्टीपल चीज़ें हैं। स्ट्रेस भी हो सकता है, पेट दर्द भी हो सकता है, स्किन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एग्जैक्टली कब हम डॉक्टर के पास जाएं या फिर कोचेस के पास जाएं कि क्या मेरा गट ठीक है, गट हेल्थ ठीक है, कैसे पता चलेगा मैम? ठीक है। सो बेसिकली आपके यू आर आस्किंग अबाउट साइंस एंड सिम्टम्स, है ना? Yes, yes. कि गट हेल्थ के, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपका गट हेल्थ ख़राब हो सकता है, दैट कुड बी अ रीज़न। आपको स्ट्रेस और एंजाइटी है ऑन अ रेगुलर बेसिस विदाउट एनी रीज़न, तो आपका गट हेल्थ ख़राब हो सकता है, ठीक है। सी अगेन, स्ट्रेस लाइफ में हो सकता है एंड दैट इज़ वेरी क्रूशियल, ठीक है। बट अगर वो स्ट्रेस रेगुलरली हो रहा है कि आप जैसे सुबह उठ रहे हो आपको स्ट्रेस हो रहा है, ऐसे ही स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, दैट मीन्स देयर इज सम इशू विद द गट, राइट। तीसरा है आपको कोई कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, ठीक है, एनीथिंग, रेगुलरली गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी है, ये सब भी गट के इश्यूज हैं, राइट। Irritation is also a very common symptom of your disbalanced gut. You are irritated. कई लोग देखे ना, छोटी सी बात होती है यार कि मैंने बोला कि इरिटेट क्यों हो गया, राइट, दैट इज ऑल्सो अ बिग साइन ऑफ योर डिसबैलेंस्ड गट. सो दीज ऑल आर द साइंस ऑफ डिसबैलेंस्ड गट, राइट. ये बेसिक हैं, राइट, कि आपको फैटीक हो रहा है, आप सुबह सो करके उठ रहे हो, आपने 8 घंटे सोए हो, स्टिल उठ के फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, लगता है और सो जाओ, बेड पे पड़े रहते हो, दैट्स अ डिसबैलेंस्ड गट, राइट. तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, हर एक के जो फैक्टर्स है वो अलग अलग वे से आते हैं, बट ये बेसिक हैं. जैसे आप डिसबैलेंस्ड गट की बात कर रहे हैं, तो क्या डिसबैलेंस्ड गट से हम ये माने कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का रेशियो जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है? बहुत अच्छे से समझे आप, मैं अच्छी टीचर हूँ मतलब. एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से समझा रही हैं आप एक्चुअली. हाँ, यस, यू आर वेरी मच राइट. तो बैड बैक्टीरिया का रेशियो बढ़ जाता है. यस, बैड बैक्टीरिया का रेशियो बढ़ जाता है. आपने जो भी सिम्टम्स बताएं उसमें मेंटल हेल्थ इशू भी है, उसमें फिजिकल हेल्थ इशू भी है, दोनों कनेक्टेड है. मेंटल हेल्थ कैसे कनेक्टेड? फिजिकल हेल्थ तो समझ में आ गया कि बैड बैक्टीरिया बढ़ गया तो शायद स्किन के इश्यूज भी आने लगते हैं आपको, बाल भी झड़ सकते हैं, बिकॉज आपके हार्मोन्स खराब हो रहे हैं तो आपके बाल भी झड़ने लगते हैं. आपने थायराइड और पीसीओडी के बारे में सुना है ना? यस यस, सुना है ना, ठीक है. उसमें भी इट ऑल्सो स्टार्ट्स विद द गट. काफ़ी लोगों का उसकी जो सिम्टम्स आते हैं वो गट से आते हैं पहले, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द गट बिकॉज हार्मोनल इश्यूज हैं, राइट. तो अल्टीमेटली क्या होता है, लोगों के बाल झड़ते हैं, बाकी चीज़ें ख़राब होती है, तो आपकी ये सब फिजिकल है, आपकी स्किन इरिटेटेड रहती है. कईयों के, बहुत ज़्यादा लोग सोरोसिस के बारे में सुने, स्किन सोरोसिस, जो कईयों की स्किन के ऊपर से कुछ रैशेस से हो जाते हैं, जो हो जाते हैं, राइट. उसका भी गट का जो माइक्रोबायोम है वो ठीक नहीं होता है, राइट. तो ये सब हमारे फिज़िकल चीज़ों में आ गए, राइट. अब जो मेंटल है, यस,
दैट इज़ द वन थिंग जो लोग डिस्कस नहीं करते, आजकल लोग डिस्कस करने लगे हैं. सो मेरे पास जो भी क्लाइंट्स मेरे गट हीलिंग प्लान पे होते हैं ना, सबसे पहले मैं उनको यहाँ से हील करती हूँ, सबसे पहले. उसका कारण पता है क्या है? आप मेरे को बता दो कि कौन सा इंसान ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना. थैंक्स टू द सोशल मीडिया सब कुछ मिल जाएगा. आधे से ज़्यादा डॉक्टर्स तो लोग ऐसे ही बने फिर हैं, बस उनको सर्जरीज के इक्विपमेंट्स दे दो, वो सर्जरी भी कर देंगे ऐसा लगता है वो इंस्टाग्राम देख के ही. राइट. सो जस्ट जोकिंग. ठीक है. सो लोगों को आजकल पता सब कुछ है. ठीक है. तो करते क्यों नहीं हो? मेरे पास लोग जब आते हैं ना, मैम हमें पता है कि ये वाली डाइट खानी है, हाई फाइबर खाना है, ये करना है, ये करना है, वी नो इट. बट प्रॉब्लम है कि आप कर नहीं पा रहे हो. जब आप कर नहीं पाते हो, दैट मीन्स सम इंस्टेबिलिटी इज फ्रॉम हियर, दिस पार्ट. आई फर्स्टली फिक्स दिस. राइट. आई वर्क अपॉन दिस. कि मेन प्रॉब्लम क्या है? जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं ना करोगे, आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. राइट. फर्स्टली दिस एंड देन यू कंट्रोल योर ईटिंग पैटर्न्स. राइट. क्योंकि जैसे आपने बताया, जैसे आपने मेरे से भी सिंपल से ही पूछा कि ये इमोशनल हेल्थ में कैसा आता है, ऐसे ही आता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन. सो हाउ डू यू हील, मतलब आप कैसे हेल्प करते हो? ओके. सो देयर आर 2 ways टू हील. ठीक है. गट हीलिंग के लिए मेरे पास 2 तरह के लोग आते हैं जो गट प्रोग्राम में. ठीक है. एक आता है जिसको गट की इश्यूज नहीं हैं बहुत ज़्यादा, बट ही और शी वॉन्ट्स टू वर्क अपॉन द गट. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आजकल क्योंकि सबको पता है कि गट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, तो मेरे पास काफ़ी कंपनी की CEOs वगैरह हैं, काफ़ी कॉर्पोरेट्स में जाकर के मैं लेक्चर्स देती हूँ इन सब चीज़ों पे, जहाँ पे मुझे पता है कि उनको अभी प्रॉब्लम नहीं है, बट दे वांट टू वर्क अपॉन इट. जैसे कई लोग जिम जाते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि मोटे लोग जिम में जाते हैं. कई लोग फिट होते हैं बट स्टिल जिम में जाते हैं बिकॉज उनको अपनी हेल्थ इंप्रूव रखनी है. एक वो है. ठीक है. उनके केस में जो हम जिस तरीके से डाइट देते हैं, ठीक है, वो होती है हाई फाइबर डाइट यूजुअली. ठीक है. मोर ऑफ इट्स मोर ऑफ प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादातर. ठीक है. बिकॉज प्लांट बेस्ड फूड में ना वेराइटी बहुत आती है. उसमें फाइबर भी आ जाता है, उसमें मिनरल्स भी आ जाते हैं, विटामिन्स भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है. फाइबर रिच फूड देते हैं उनको. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे लोग कहते हैं कि आलू नहीं खाना चाहिए, वो नहीं. ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. आलू हो गया, केला हो गया, मैंगो हो गया. राइट. ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स ये जाता है. ठीक है. फर्मेंटेड फूड्स जाते हैं. फर्मेंटेड फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. अब आपको फर्मेंटेड फूड्स के बारे में क्या पता है? ज़्यादातर कुछ आइडिया है फर्मेंटेड फूड्स कौन से होते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं. पता नहीं. जैसे हमारा जो अचार है वो भी उसी में आ गया. ठीक है. काइंड ऑफ हमारे जो भी ओवरनाइट चीज़ें रहती हैं, कुछ दिनों तक रहती हैं, वो फर्मेंटेड. जैसे डोसा इडली आ गया, ये फर्मेंटेड फूड में आ गया. किमची आ गया. किमची सैलड जब हम बाहर जाते हैं, चाइनीज़ जगह पे किमची सैलड मिलता है, फर्मेंटेड फूड में आता है. सॉरक्रॉट आ गया, फर्मेंटेड फूड में आता है. दही फर्मेंटेड फूड में आता है. ठीक है. सो बेसिकली जो फर्मेंटेड फूड में है, इनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं. प्रोबायोटिक्स मतलब गुड बैक्टीरियाज. ओके. लोग वो क्यों देते हैं, वो जो ड्रिंक्स आता है, मैं ड्रिंक का नाम तो नहीं लूँगी, बट जो ड्रिंक्स आते हैं छोटी छोटी बॉटल में, इससे पेट अच्छा रहता है. ठीक है. दैट इज़ अ प्रोबायोटिक. ओके. जबकि मैं इनकरेज नहीं करती बिकॉज उसमें शुगर कंटेंट अच्छा खासा होता है. ठीक है. तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? दे आर गुड बैक्टीरियाज. ठीक है. वो हमें फर्मेंटेड फूड में मिलते हैं. ठीक है. तो ये एक प्रोबायोटिक लेना होता है और एक प्रीबायोटिक. प्रीबायोटिक्स मीन सैलेड्स आ गया, बाकी फाइबरस फूड आ गया. ये दोनों चीज़ें हमारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम गट को हील करते हैं, अपार्ट फ्रॉम विटामिन C, विटामिन D, वो सब चीज़ें. ठीक है. इस तरह का डाइट लोगों का होना चाहिए. ये सिर्फ मैं डाइट की बात कर रही हूँ. लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं. लाइफस्टाइल चेंजेस में यू नीड टू बी एक्टिव. अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका गट ठीक नहीं रहेगा. ठीक है. तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी, अपने एम्प्लॉयज़ को भी बोला करो कि थोड़ी थोड़ी देर में भैया थोड़ा सा घूम लो. ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग. यस. ठीक है. लाइफस्टाइल इंप्रूव करो. दूसरा, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग.
ठीक है। अब जब लोग मेरे से पूछते हैं मैम कितना अल्कोहल पी सकते हैं, हाउ मच अल्कोहल इज गुड, यू नो व्हाट इज माय आंसर? 0। गुड है ही नहीं ना। ये तो वही है ना कि आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैम कितना जहर हम खा सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में अच्छा है। ये तो आप मेरे से वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, राइट? तो मैं चाहूंगी अगर इंसान ना मरे तो मैं बोलूंगी यार 1 चम्मच खा ले राइट वैसे मैं बोलूंगी तो नहीं, बट मैं जस्ट बता रही हूँ, राइट? तो अगर तुम एक ड्रॉप किसी जहर का लेते हो तो तुम मरोगे नहीं, बट ज़्यादा लोगे। सेम अल्कोहल के साथ है, सेम स्मोकिंग के साथ है, राइट? तो ये आपके लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, ठीक है, और डिक्रीज, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंजेस, स्लीप ऑन टाइम एंड गेट अप ऑन टाइम, जिसको हम सिरकैडियन रिदम बोलते हैं, जो आजकल बहुत फेमस है। हमारे पुराने ज़माने में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका सिरकैडियन रिदम बहुत अच्छा था, राइट? सुबह के टाइम पे टाइम से उठते थे, रात के टाइम पे अच्छे से सोते थे। 7-8 बजे लोग, पुराने ज़माने में 7-8 बजे लोग सो जाते थे, बिना अलार्म के उठते थे, बिना टाइम अलार्म से। के। उनके तो मुर्गे ही अलार्म होते थे मुर्गे, चिड़िया, सब चीज़ें, राइट? बिकॉज दे लिव इन दोज प्लेसेस। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं। आजकल नया ट्रेंड आ गया है, ओह वी आर नाइट आउल्स। तो रहो फिर नाइट आउल्स की तरह ही, आपकी लाइफ वैसी ही हो जाती है, राइट? हमारी ना प्रोडक्टिविटी रात को बढ़ती है। येस आई डू अंडरस्टैंड देयर आर सम पीपल, वो तुमने अपना माइंडसेट बना लिया है। आपको क्या लगता है आज से 100 साल पहले जो लोग रात में काम नहीं करते थे वो सक्सेसफुल नहीं थे? सक्सेसफुल थे, बट दिस इज द लाइफ विच वी हैव चोजन, राइट? तो आपको अपना सर्काडियन रिदम इम्प्रूव करना होता है, राइट? प्लस बैलेंस्ड मील एंड वेराइटी। व्हेन आई से वेराइटी, आपकी जो प्लेट है उसमें डिफरेंट कलर के फूड होने चाहिए, ठीक है, और वो ज़्यादातर प्लांट बेस्ड में मिल जाते हैं आपको, ठीक है? आप बताओ कौन सा कलर है जो हमारे प्लांट बेस्ड फूड में नहीं है? ऑरेंज ले लो, पर्पल ले लो, ग्रीन ले लो, मतलब वेराइटी ऑफ कलर्स इन आर फ्रूट्स, वेजीज। अपने सीरियल्स में भी देख लो, राइस की भी कितनी वेराइटी है, ब्लैक राइस, वाइट राइस, दिस दैट, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस, नाम लेते रहो बस ना, राइट? तो हमें वो हमारा जो प्लेटर है उसमें डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये हम ध्यान देते हैं उन लोगों के लिए जिनका गट ऑलरेडी से ठीक है और उसको इम्प्रूव करना है। मेडिटेशन इसमें कितना इम्पोर्टेंट है इस लाइफस्टाइल पैटर्न में? ओह बहुत ज़्यादा, बिकॉज एज आई सेड एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम हेयर, ठीक है? आप बताइए, जैसे एक इंसान जो स्मोक कर रहा है उसको नहीं पता कि स्मोकिंग मेरे लिए हार्मफुल है। कोई भी इंसान मुझे बता दो, आपकी अगर कोई फ्रेंड सर्कल में स्मोक करता होगा, आप उससे पूछो कि यार ज़रा बता कि स्मोकिंग अच्छी, वो कहेगा नहीं अच्छी होती। ये तेरे को हेल्प करेगी स्मोकिंग तेरी हेल्थ इंप्रूव करने में? आपको लगता है वो हाँ बोलेगा? नहीं, कभी उन्हें पता है, उन्हें पता है, राइट? पता है, स्टिल वो स्मोक करते हैं। क्यों? इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, उनका ब्रेन सिग्नल दे रहे हैं उनको, राइट? So yes, meditation plays an important role. So even I'm handling many cases of people who are addicted, chain smokers हो गए, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, I'm helping them, right? उसमें एक जो मेन पैरामीटर है दैट इज मेडिटेशन प्लस डीप ब्रीदिंग एंड ऑल दैट। जो ब्रेन में पैटर्न बन जाता है कि मुझे इसी चीज़ से ये किक मिलेगी, उसको चेंज करने में हेल्प करता है या मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है मेडिटेशन उस चीज़ को? ऑफ कोर्स, मेडिटेशन से हम किसी भी पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। यस, और इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं न्यूरोमॉड्यूलेशन। ओके, मतलब हमारे जो न्यूरल पैटर्न्स हैं, हमारे ब्रेन के न्यूरल पैटर्न्स होते हैं, जो मैंने पहले बात की थी कि न्यूरॉन्स होते हैं किसी सर्टन पैटर्न में जाते हैं। सो हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं कि हमें यही करना है, ऐसे ही करना है, राइट? दैट कैन बी चेंज्ड एट एनी एज। अगर आप 80 साल के भी हो ना, आप उस पर भी चेंज कर सकते हो। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, जब व्हेन दे और ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन दे क्रॉस द सर्टन एज, राइट, वो क्या बोलते हैं, यार अब हम बूढ़े हो गए, अब हम बदल नहीं सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये जो न्यूरो मॉड्यूलेशन है ये किसी भी एज में हो सकती है। तो न्यूरल पैटर्न्स चेंज करने के कहीं हज़ारों वेज होते हैं। वन ऑफ द वे इज़ मेडिटेशन बिकॉज इट काम्स योर बॉडी, आपकी बॉडी अपने सेंसेस में आती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है ये 21 डेज ऑफ हैबिट चेंज ये कुछ काम करता है, कुछ ऐसा है? हमने सुना है बहुत करता है, बट कई लोग 21 दिन तक कुछ नहीं करते हैं, सब चीज़ें करते बाद में फिर से ख़राब हो जाते हैं।
ये भी आपको पता ही होगा, आई एम श्योर आपके कुछ दोस्त होंगे या घरों में ऐसा होगा। तो काफ़ी हद तक ये आपकी विल पावर है कि आपको कितनी देर तक आप उसको चला सकते हो। मेरे को जैसे कई लोग जैसे जब सावन का महीना आता है या कुछ होता है, कई लोग अल्कोहल नहीं लेते या नॉनवेज नहीं खाते हैं, कुछ है ना, काफ़ी जगह पे कल्चर्स में होता है ये, है ना। अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग रिलीजन में लोग अपने अपने जो चीज़ें एडिक्शंस हैं उसको छोड़ते हैं, ठीक है। जब रमादान आता है तो ये काफ़ी लोग अपनी उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, राइट, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है ना, राइट। उसके बाद दोबारा से शुरू हो जाते हैं। बेसिकली उन्हें पता है कि ये चीज़ नहीं करूँगा तब भी मैं ज़िंदा रहूँगा। हाँ, अल्कोहल नहीं पीऊँगा, स्मोकिंग नहीं करूँगा, या फिर जो भी हमारे वैसी चीज़ें जो हमारी ही बॉडी को अफेक्ट कर रही है वो नहीं करेंगे तो जिंदा रहूँगा। बट स्टिल वो दे टेंड टू कंटिन्यू इट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हमने पीछे छोड़ दिया था, हाँ, सो आपने एक कंडीशन बताया गट हेल्थ के बारे में। यस, वी हैव स्पोकन अबाउट द वन कंडीशन जहाँ पे हम लोगों को ट्रीट नहीं, लोगों को, जो लोग ऑलरेडी से ठीक है उनको हेल्प कर रहे हैं वो और इम्प्रूव हों, बिकॉज दे वांट टू गेट रिड ऑफ द एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल दैट, ठीक है। अब आ जाओ मेरे पास दूसरे केसेस में, ठीक है। दूसरे केस वो है जिनका गट खराब हो गया है। सॉरी टू इंटरप्ट, यस, कैसे पता चलेगा कि गट खराब हो गया है? अगेन आपने सिम्टम्स बताया था, हाँ, बट इसका कोई होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन होता है या फिर क्या होता है? अब तो अगर आपका जब गट खराब होता है, देन जब आपका गट बुरे तरीके से खराब होता है, फिर आपका प्रोसीजर्स होते हैं, कोलोनोस्कोपी वगैरह, वो सब डॉक्टर्स वगैरह करते हैं। पता चलता है फिर आपको कि अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं, अल्सर्स बने होते हैं लोगों के अंदर, गट पूरा डिस्ट्रॉय होता है, लीकी गट होता है, 50 चीज़ें होती हैं। लीकी गट बताया आपने, ये क्या होता है? सो बेसिकली आप समझ लो आपका गट एक पाइपलाइन है, ठीक है। वो पाइपलाइन आपने गंदा खा खा करके करोड़ कर दी है पूरी की पूरी। तो आप अब जो भी कर रहे हो वो सब जगह से लीक हो रहा है बाहर। हमारी बॉडी में क्या है, ऊपर से जाता है नीचे बॉडी में, स्टमक में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, डाइजेस्ट होती हैं। आपने सब चीज़ें कचरा खा करके अपनी स्टमक की लाइनिंग, अपनी इंटेस्टाइन की लाइनिंग ख़राब कर दी है, ठीक है। एंड जब लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं उसमें सब दिख जाता है कि किस तरह से ख़राब है और कितना ख़राब किया आपने, वो डॉक्टर्स देखते हैं, ठीक है। उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास काफ़ी केसेस आते हैं जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, क्रोन्स डिजीज़ होता है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम होता है, खतरनाक वाली बीमारी होती है, स्टूल्स में ब्लड पास हो रहे हैं, ठीक है, इतनी खतरनाक बीमारी होती है। उसके केस में जो हीलिंग का स्टेप है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। उसमें बेसिकली हीलिंग स्टेप में हम लोग 5 R's देखते हैं, आर मतलब आर 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 करके ना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, वी नीड टू रिमूव द फूड दैट इरिटेट्स योर गट, ठीक है। और उसमें कभी कभी हमें जो मैंने पहले लोगों में बोला था ना कि हम उनको फाइबर देते हैं एक्सेस, इनमें हम उनको एक्सेस फाइबर नहीं देते क्योंकि उनका गट ऑलरेडी ख़राब है अभी। अगर गट ठीक है फिर तो मैं दे सकती, पर वो गट खराब है, अगर मैं उसमें रॉ फाइबर डालूंगी तो वो और ज़्यादा इरिटेट करेगा। इमेजिन, एक एग्जाम्पल लो ना, जैसे मैं सिंपल सी आपको भाषा में समझा रही हूँ कि इट्स लाइक अ पाइपलाइन। आपके घर में एक प्लम्बर आया है, उसने आपको बोला है कि सर आपकी ना ये पाइपलाइन ख़राब है, उसमें से पानी लीक हो रहा है, और उसी में आप बार बार पानी डाल रहे हो, तो लीक होते ही रहेगा ना। तो आपको पहले आपका फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें पानी डाल नहीं सकते हो, मतलब प्लम्बर बोलेगा कि सर थोड़े दिन तक ना इसको ना ड्राई होने दो, मैं रिपेयर करके जा रहा हूँ, इसको ड्राई होने, उसके बाद पानी डालना, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारा रिमूव, मतलब हम पाइप को पूरा जो भी चीज़ें आपकी गट को उसको ख़राब करती है उसको हम निकाल देते हैं। काफ़ी उसमें से इन्फ्लेमेटरी फूड्स आते हैं, मतलब जो फूड बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं, जैसे वीट हो गया, ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर बैड, मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि वीट ख़राब है या डेयरी प्रोडक्ट्स ख़राब है, ठीक है। बट अगर आपका गट ख़राब है तो आपके लिए माइट भी उसको वो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कर दें, ठीक है। तो उस टाइम के लिए वो ख़राब है, ठीक है। जैसे सपोज अगर ये मेरी बॉडी है, इस पर मैं अगर नमक डालूँ मुझे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा ना। बट अगर ये कटा हुआ इस पर मैं नमक डालूँ फिर तो है ना, अब समझ में आ गया, ठीक है। सेम केस में आई एम नॉट सेइंग कि नमक ख़राब है, बट मेरी सिचुएशन ख़राब है, ठीक है। तो सेम केस गट के साथ, तो हमारा जो फर्स्ट होता है उसमें हम चीज़ें रिमूव कर देते हैं, जो चीज़ें इरिटेट करती हैं गट को। जो चीज़ें इरिटेट करती है गट को
क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि इस पर्सन को ये चीज़ें ज़्यादा इरिटेट करती है, कोई और पर्सन है विद सेम उसको कम कंडीशन? नहीं, एवरेज ये चीज़ें इरिटेट करती ही करती हैं, एवरेज ना, एवरेज, राइट। बट यस, जो लेवल है इरिटेशन का वो सबका अलग होता है। कई लोग होते हैं कि थोड़ा सा टॉलरेट कर पाते, कई लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते। तो फर्स्ट स्टेप इज वी नीड टू रिमूव, यस, वी नीड टू रिमूव द फूड्स विच इरिटेट्स द गट, ठीक है। अब जो दूसरा आर आ गया वो है रिप्लेस। मतलब अब हमने सब चीज़ें निकाल तो दी जो चीज़ गट को इरिटेट कर रही थी, अब हमें उसे रिप्लेस करना है विद द गुड फूड्स दैट हील्स द गट, ठीक है, दैट इज द रिप्लेसमेंट। द थर्ड आर इज रिपेयर, ठीक है। इस स्टेप में जो रिपेयरिंग स्टेप होता है उसमें हमें कभी कभी सप्लीमेंट्स डालने पड़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। sometimes vitamin A, D, C, right? And there are certain food that acts as demulcents, मतलब वो आपके गट की लाइनिंग को पूरा हील करते हैं, वो हमें डालने पड़ते हैं। सो इसमें सप्लीमेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एंड उसके बाद जो फोर्थ आर आ गया दैट इज़ री इंट्रोड्यूस, ठीक है। अब हमने थर्ड आर में हमने रिपेयर कर दिया, ठीक है। अब फोर्थ आर मीन्स री इंट्रोड्यूस। जो हमने फर्स्ट स्टेप में रिमूव किया था, फूड तो खराब नहीं है, ठीक है, बट वो हमारे गट में हीलिंग नहीं थी। अब मैंने गट को रिपेयर कर दिया है, अब मैंने उसको री इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। यस, री इंट्रोड्यूस करके जो लास्ट आर है वो समझ लो आप रिप्लेनिश हो गया, ठीक है। मतलब कि सेम गट को आपको ठीक से रखना है आगे, ठीक है। सो ये हमारे जो 5 आवर्स हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब आपके गट के माइक्रोफ्लोरा को जो लास्ट आर है, मतलब काइंड ऑफ रिप्लेनिश बोलो या रिस्टोर बोल लो, ठीक है। हम गट को रिस्टोर भी तो करेंगे ना, हमने सब चीज़ें ठीक कर दी पर आप तो दोबारा से ख़राब कर दोगे। सो द लास्ट स्टेप इज़ टू रिस्टोर द गट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी हेल्प पीपल इन रिस्टोरिंग द गट। प्लस ये तो फूड का हो गया, प्लस द लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने नॉर्मल भी बोली थी फर्स्ट स्टेप में, वो सेम रहेगा। सोना है, यू नीड टू डू सम एक्सरसाइज, कीप ऑन मूविंग, स्ट्रेस कम लो, मेडिटेशन करो, खाना टाइम से खाओ, वो सब चीज़ें, पैक्ड फूड ज़्यादा मत खाओ, ठीक है, वो सब चीज़ें रहेंगी हमारी। इस 5 आर में जो आपने बताया अभी, तो फर्स्ट आर से लेकर के 5th आर तक पहुंचने में पर्सन टू पर्सन वेरी करता है टाइम फ्रेम, जैसे बाकी बीमारियों में होता है? 101%। कई लोग 4-5 महीने में ठीक हो जाते हैं, कई लोगों को साल से ऊपर लगता है। तो डिपेंड करता है ना गट कितना खराब हुआ है, डिपेंड। अगर आपकी लाइनिंग ही पूरी खराब हो चुकी है तो वो तो नहीं, वो तो। और ये जो आर्स के इनके स्टेप्स भी अलग होते हैं। जैसे कईयों का जो रिपेयरिंग स्टेज होता है वो बहुत लंबा खिंचता है, 2-3, कईयों का 1 महीने में ठीक हो जाता है, डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ ऐसे फूड्स या फिर कुछ ऐसे लाइफस्टाइल हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल को छोड़ देते हैं क्योंकि उस पर हमने बात वो कर तो ली सबको है। पता ही है। हाँ, जो डायरेक्टली आप बोल सकते हो ये बहुत ख़राब है, इसको मत ही करो, ये गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई भी ऐसा? यस, पैक्ड एंड प्रिजर्व्ड फूड्स, जैसे हमारे बिस्किट्स हो गए, हमारे रस्क हो गए, हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, एनीथिंग विच इज़ लोडेड विद द शुगर, ठीक है। इवन इफ़ दे क्लेम टू बी ए हेल्दी, जैसे मैं बताती हूँ मजाक में, जैसे काफ़ी लोग अपने बच्चों को वो मैकडोनल्ड्स के शेक्स देते हैं, दे फील दैट दिस इज़ मिल्क, पर वो मिल्क से ज़्यादा शुगर होता है उसमें। तो मैं कहती हूँ मत दो, घर में आप बना करके दे दो, 1 चम्मच चीनी डालो वो चलेगा, बट बाहर में जिसमें 8-10 चम्मच चीनी मिली होती है आपको पता भी नहीं होता है, दैट इज़ हार्मफुल। सो बाहर के जितने भी फूड होते हैं, स्पेशली पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड, प्रिजर्व्ड, दे आर नॉट गुड फॉर योर गट। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें प्रोबेबली एक डॉक्टर थे, उन्होंने भी यही बताया था कि ईच टाइम अगर आप एक पैकेट को काट रहे हो तो आप समझ लो अपने लिवर को काट रहे हो, ऐसा बताया था। यू आर राइट, आप अपने गट को काट रहे हो, समझ लो आप, आपकी सब चीज़ें, तो वो दैट्स ट्रू, हूसोएवर हैज सेड दिस, ठीक है, वो बिल्कुल, आई थिंक ही मस्ट बी डॉक्टर पाल। आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट नाउ बट मे बी, हाँ, या ही सेज दिस, या। ओके, एक और चीज़ मुझे पूछना था आपसे, वो बहुत देर से ही पूछना था बट अभी पूछ देता हूँ कि हम अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि मुझे ना गट फीलिंग आ रही है, मुझे ना इस चीज़ की गट फीलिंग आ रही है, ऐसा हम लोग इन जनरल टर्म में यूज़ करते हैं,
बहुत लोगों को गट पता भी नहीं उनको कि क्या हो रहा है, क्या है feeling गट, आ रही बट है। गट फीलिंग आ रही है उनको. हाँ, इज दैट द सेम गट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी? 101%। पर गट फीलिंग मतलब वही फिर मेंटल कनेक्शन वैसा कुछ? मैंने आपको क्या बोला, ये और ये एक हाईवे से जुड़ा होता है, जो सबसे पहले मैंने बात की थी, राइट? सो यहाँ पे भी तो न्यूरॉन्स है ना आपके. आपके ब्रेन को सिग्नल्स वगैरह कहाँ से मिल रहे हैं? न्यूरॉन से, यस. राइट? सो समझ लो, एक अच्छे से भाषा में आपको सिंपल से मैं समझा देती हूँ. सपोज आपके गट बैक्टीरियाज हैं अच्छे वाले, राइट? आपके साथ आप कुछ अच्छा खा रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, दे स्टार्ट सिक्रीटिंग द हॉर्मोन्स एज पर दैट, नॉट हॉर्मोन्स, केमिकल्स, राइट, जो भी होते हैं, ठीक है. देन वो फिर हमारी बॉडी को सिग्नल देते हैं, ओके. ब्रेन तक सिग्नल जाता है हमारे. देन उसके हिसाब से व्हाट वी फील, आवर इमोशंस, इट जनरेट्स. सो बेसिकली योर इमोशंस जनरेट्स फ्रॉम हियर. क्यों बोलते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक? किसी को देखते हैं पहली बार, पेट में कुछ हो रहा है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, राइट? बटरफ्लाइज इन द ब्रेन क्यों नहीं आता? गट फीलिंग ना, जैसे कई लोग बोलते हैं यार मेरे को गट फीलिंग पहले से ही थी. एंड यस, यू शुड मतलब यू शुड लिसन टू योर गट. आपका गट कभी कभी होता है ना कि हमारा किसी से मिलने का मन नहीं होता है, तो बोलते यार मतलब वो मैं सोच भी रहा था इससे नहीं मिलूं, मेरी गट फीलिंग थी. एंड यू फील कि शिट में क्यों मिला, राइट? और गट्स कभी कभी मुझे लगता है ना हिम्मत को भी रिप्रेजेंट करता है. बहुत गट्स जमा करके मैंने ये किया है, बहुत गट्स कैरी करके, ऐसा बोलते हैं हम लोग इन जनरल लैंग्वेज में. अब मैं आपको ये जनरल क्या, ये मैं आपको साइंटिफिक, आप मेरे को जनरल बोलो, मैं आपको साइंटिफिक समझाती हूँ, ठीक है? अब आप अगर बोलती हो मैंने बहुत ज़्यादा गट्स करके ये सब करने की कोशिश की है, राइट, बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए ये करने के लिए, ठीक है. अब आपका अगर माइक्रोबायोम अच्छा होगा, ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो हार्मोन है जो आपकी बॉडी को किक दे रहा है या आपकी बॉडी को खुश कर रहा है, हैप्पी कर रहा है, ठीक है, सेरोटोनिन 90% तो गट में ही होते हैं, ठीक है. सो आपकी बॉडी में अगर गट माइक्रोबायोम अच्छा है, राइट, सपोज, ठीक है, तो आपकी बॉडी में वो फीलिंग्स भी अच्छी आ रही हैं, तो ये आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कर 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 कर. बट अगर आपकी बॉडी में ये हॉर्मोन्स कम हैं, यू विल बी लेजी. मन नहीं करेगा, तुम्हारे में हिम्मत नहीं होगी, तुम्हारे में हिम्मत नहीं होगी फिर, राइट? सो यस, आई विल से, आपने जो लेमन बोला मैंने उसको साइंटिफिकली बता दिया कि यस, इट इज़ रिलेटेड विद द गट. हॉर्मोन्स ही वहीं पे बन रहे हैं ना, मतलब वहीं से तो आ रहे हैं, सिग्नल आपको वहीं से मिल रहे हैं. मैम कॉर्टिसोल एक टर्म है. Oh, एक हार्मोन की बात कर बड़ी रहे हैं, अच्छी बात की आपने. तो हार्मोन की मैं सोच भी रही थी अभी तक की क्यों नहीं ये बात. हार्मोन की बात चल रही थी, तो कॉर्टिसोल लेवल अभी तक मैं इतना जानता हूँ कि वो स्ट्रेस से रिलेटेड है, स्ट्रेस एंजाइटी से रिलेटेड है, और मेडिटेशन इसमें हेल्प करता है इसको बैलेंस करने में. इतना पता है मुझे. ठीक है, आप थोड़ा सा साइंटिफिक वे में, जैसे कि आप समझाते आ रहे हो, प्यार साइंटिफिक से वे में समझाती हूँ मैं, अच्छे से समझाती हूँ लेमन लैंग्वेज में. साइंटिफिक भाषा को मैं अपने व्यूअर्स की भाषा में करती हूँ, ठीक है. सो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कॉर्टिसोल अच्छा है या बुरा है, क्या है? नहीं, मुझे तो मतलब एवरेज सही लगता है. मतलब लगता है बैलेंस होना चाहिए. नहीं मतलब यूजुअली इट्स कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है. तो नॉर्मली पीपल थिंक दैट इट इज बैड, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है. बट मैं आप ही से एक चीज़ पूछूंगी कि अगर लाइफ में स्ट्रेस नहीं है तो वी विल नॉट डू एनीथिंग. तो मैं पॉडकास्ट में आ जाता नहीं, मैं सो रहा था. यस, राइट, ठीक है, राइट, ठीक है. तो अंडरस्टैंड वन थिंग, जो लोग बोलते हैं ना अरे यार हमें ज़ीरो स्ट्रेस चाहिए लाइफ में, लेट मी टेल यू वन थिंग, जिस दिन आपकी लाइफ में ज़ीरो स्ट्रेस आ गया ना, आप लाइफ में कुछ नहीं करोगे आगे, ठीक है. स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ह्यूमन बींग्स के, नॉट ह्यूमन बींग्स, एवरी एनिमल, स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ठीक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. बट वो कितना ज़्यादा है और कितनी देर तक रहता है, ठीक है, that makes a huge difference. Now coming to your topic, cortisol, ठीक है. cortisol is a stress hormone, ठीक है, जब हमारी बॉडी फ्लाइट और फ्राइट के मोड में होती है, ठीक है. अब एक अगर आपके सामने कोई एकदम से शेर आ गया, ठीक है, आपको अटैक कर रहा है शेर, आप क्या करोगे? या तो भागोगे या तो लड़ोगे, है ना, इन दोनों में से एक चीज़ करोगे. ऐसे खड़े तो नहीं रहोगे, शेर अगर आकर के अटैक कर रहा है तो या तो लड़ोगे या भागोगे, ठीक है. इसको बोलते हैं फाइट और फ्राइट. एम आई राइट? ठीक है. उस टाइम पे हमारे कॉर्टिसोल्स लेवल्स रिलीज होते हैं हाई अमाउंट में.
हाई अमाउंट में रिलीज होते हैं, ठीक है, बिकॉज वो बॉडी की नीड है उस टाइम पे, ठीक है। और जैसे हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, ठीक है, वो हमारे बॉडी को, हमारे स्पेशली लीवर को भी सिग्नल देता है, ठीक है, कि स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ ग्लूकोज, कन्वर्जन करो ज़्यादा, ताकि ज़्यादा, तभी जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, बार बार भूख लगती है कई लोगों को, 90% केसेस में, ठीक है। अब हमेशा आपके सामने शेर तो नहीं खड़ा होता, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी बॉडी में वही सारे हार्मोन्स 24 घंटे घूम रहे हैं जो एक शेर के सामने होने चाहिए। इज इट गुड? नो, ठीक है। आप जब सुबह के टाइम पे उठते हो, अगर आप अपना चेक करवाओगे, ये आपका चेक हो जाता है कॉर्टिसोल लेवल्स पूरे दिन में। सुबह के टाइम पे अगर आप चेक कराओगे आपका कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडिंग ऑन, कईयों के कॉर्टिसोल लेवल्स मॉर्निंग में बहुत हाई होते हैं। उसका रीज़न ये होता है, जो लोग बहुत ज़्यादातर जो लोग रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं ना, उनका कॉर्टिसोल लेवल सुबह के टाइम पे हमेशा बहुत हाई होता है, बहुत। एंड थोड़ा हाई होना इज़ इम्पॉर्टेंट एज आई सेड, ताकि हम लोग, अब सुबह आप उठ रहे हो, अगर आप में कॉर्टिसोल लेवल कम है, आपको पता है कई लोगों को बीमारी होती है जिनका कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, दैट्स अ डिजीज़, ओके, कि एकदम उसमें यू आर लेजी, कुछ काम ही नहीं करोगे, राइट, बॉडी ग्लूकोज भी कम बना रहा होगा उस टाइम, सब चीज़ें, यू फील लेजी, लेथार्जिक, अगर कॉर्टिसोल कम होता है तो, ठीक है। सो इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड, राइट, नॉट एक्सेस नॉट लेस, ठीक है। सो अगेन, जिन लोगों का कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई रहता है उनको हम सजेस्ट करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू ईट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी का ना, जब कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है ना, तो आपकी बॉडी का मन करता है, क्योंकि आपकी बॉडी ग्लूकोज बना रही थी, आप पता है किस चीज़ के लिए क्रेव करते हो? शुगरी फूड के लिए, ठीक है, केक्स, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स। अच्छा, आपको आइसक्रीम पसंद है, मतलब समझ में आ गया, मतलब आप स्ट्रेस में आइसक्रीम खाते हो नहीं मतलब ठीक इन है, जनरल मीठा, ज़्यादातर, है ना, ठीक है। बट आपको पता है सेम वही इम्पैक्ट आपका केला खा के भी ठीक हो सकता है, बिकॉज आपकी बॉडी को ये नहीं पता कि मेरे को शुगर केले से मिल रही है या एक आइसक्रीम से मिल रही है, वो आपको डिसाइड करना है। अब अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना सबसे सुनते आए हैं, अरे यार मेरे को स्ट्रेस हो गया है तो मैंने ये केक खा लिया, मैं तो लोगों को, और तुम्हारे लिए वो कंफर्ट फूड है क्योंकि तुम्हें अच्छा तो लगता है। किसको आइसक्रीम नहीं पसंद? 90% लोगों को आइसक्रीम पसंद है, केक्स पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, राइट। तो हमें जब स्ट्रेस होता है हम वही खा करके स्ट्रेस अपना रिड्यूस। बट अच्छा चलो, एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको बोल दिया सपोज कि कल से तुम मत आना, तुम्हारी नौकरी गई सपोज, ठीक है, आप आइसक्रीम खाओगे आपको नौकरी मिल जाएगी? नहीं, 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 नहीं मिलेगी ना, राइट। तो स्ट्रेस आपका कहीं नहीं जाता है, स्ट्रेस आपका वहीं पे रहता है। इट्स जस्ट दैट यू आर फीडिंग योर इमोशंस, यू आर फीडिंग योर बैक्टीरियाज। तो अब आपको बैक्टीरिया को अच्छी चीज़ें फीड करनी है, गंदी चीज़ें फीड करनी है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप जितनी गंदी चीज़ें फीड करोगे ना, उसका जो फीडबैक है वो नेगेटिव ही आएगा। अगर आपने ज़्यादा स्ट्रेस के टाइम पे अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हो, ठीक है, तो आपका जो गट है वो ख़राब होता है, ठीक है, और जो ख़राब गट है आपका, ठीक है, वो आपके बॉडी में से सिग्नल्स पास कर रहे हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स, व्हाटएवर, राइट, ठीक है, और बॉडी में से, और वो सिग्नल जा रहा है हमारे ब्रेन तक, और वो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ करे जिसकी वजह से हमें एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है। तो जिस स्ट्रेस के चक्कर में आपने आइसक्रीम खाई थी ना, उसकी वजह से और स्ट्रेस हो रहा है आपको, बढ़ जाएगा, राइट। तो ये एक तरह से विशियस सर्कल है। मैं जिन लोगों को ट्रीट करती हूँ ज़्यादातर वो इमोशनल ईटर्स हैं, इसी विशियस सर्कल में पड़े हैं कॉर्टिसोल की वजह से, उन सब चीज़ों की वजह से। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू ईट गुड क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और मैं कार्बोहाइड्रेट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ कि केला मत खाओ, आम मत खाओ, रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ। मैं अगेंस्ट हूँ जो हम नॉर्मल शुगरी फूड खाते हैं स्ट्रेस में, ठीक है। तो एक तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाना ज़रूरी होता है उसमें, ताकि बॉडी में कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज मिले, बॉडी थोड़ी सी बैलेंस हो। दूसरा, कीप ऑन मूविंग, ठीक है, जब बॉडी हमारी मूव करती है तो ठीक तरह से बॉडी आपकी एनर्जी चैनलाइज करती है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेडिटेशन।
मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा था कि मेडिटेशन Yes, that really calms the body. Suppose आपके there are multiple number of thoughts, सब चीज़ें चल रहे हैं, आपकी बॉडी को समझ, आपकी बॉडी में वायरिंग समझ लो पूरी खराब हो गई, समझ लो आपका, अगर मैं क्या बोलूँ अपनी भाषा में, समझ लो आपका फ्यूज़ उड़ गया है, ठीक है, उसको कैसे ठीक करोगे? सब चीज़ें बैलेंस करके, चैनलाइज करके। वो चैनलाइजेशन किससे होती है? मेडिटेशन से, राइट। और यू कैन लिसन एंड सी, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि मेडिटेशन, लोग ना बड़े गलत वे में सोचते हैं। लोगों को लगता है भैया एक आंख बंद करके, तुम अपनी आंखें बंद करके किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, उसको मेडिटेशन है। मेडिटेशन आप अपनी चेयर पे बैठे बैठे अकेले आंखें खोल के मेरे से बात करते भी कर सकते हो, अगर आपकी बॉडी बैलेंस है तो। मेडिटेशन क्या है? एक बॉडी अगर आपकी बैलेंस है और आप अपने स्टेट में हो, राइट। मेडिटेशन किसी जगह पे भी हो सकती है। आप अपने ऑफिस के डेस्क पे भी बैठे हो ना, आप वहाँ पे भी मेडिटेशन कर सकते हो ना। एग्जैक्टली, हम करते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू डू मेडिटेशन, ठीक है। कईयों के लिए मेडिटेशन किसी जगह पे जा कर के होती है, और कई लोग सब जगह को वो मेडिटेशन सेंटर बना लेते हैं, सब जगह को। वो चाहे खराब से खराब जगह क्यों नहीं बैठे, बट वो उसको भी अपनी मेडिटेशन जगह बना लेंगे, राइट। सो मेडिटेशन के व्यूज़ लोगों के बहुत अलग है ना। हम लोग ये नहीं, मैं जब अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ ना मेडिटेशन के लिए, अरे रिति ये नहीं हो पाएगा, बड़ा ही मुश्किल है, हमारे पास टाइम ही कहाँ पे है। आई सेड आप लोगों का ऑफिस घर से 1 घंटे के रास्ते पे है, आप कार में जा रहे हो, आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, you don't need a specific place, right? So I'm sure that you can connect with my words कि meditation कहीं से भी हो सकता है. So these are few ways by which you can lower your cortisol levels. And yes, एक और चीज़ है, even if you, अगर आप अपना कोई गाना भी गाते हो ना, humming, right? उससे आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, जो मैंने बताया था एक हाईवे है, स्टमक और ब्रेन के बीच में बताया था ना, एक हाईवे है, नर्व, ठीक है, वो भी स्टिमुलेट होती है। इफ आई एम राइट देन ये जो हमिंग है उसको कुछ ब्रह्मारी या भ्रमरी आसन, भ्रमरी, यस यस, ओके, दैट रियली हेल्प्स टू डिक्रीज योर कॉर्टिसोल लेवल्स एंड स्टिमुलेट योर वेगस नर्व। ओके। जब कॉर्टिसोल पे बात कर रहे थे हम, तो आपने बताया कि हम लोग खाना शुरू कर देते हैं, क्रेव करते हैं खाने के लिए, स्ट्रेस ईटिंग, या इसी को इमोशनल ईटिंग बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं। Yes, emotional eating. You are eating out of emotions your body doesn't need. तो इससे वेट गेन का भी कनेक्शन होगा फिर तो कहीं ना कहीं। क्यों नहीं, जब खा रहे हैं ज़्यादा। Of course. जो हंगर होती है ना, भूख, 2 तरह की हंगर होती है, एक फिजिकल हंगर, एक इमोशनल हंगर। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो फिजिकल हंगर है वो आपकी बॉडी की नीड से होती है कि बॉडी को कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, दैट इज़ व्हाई यू आर फीलिंग हंग्री। इमोशनल हंगर जो होती है वो बॉडी की नीड से नहीं होती है, वो आपके इमोशंस के थ्रू होती है, ठीक है। दूसरा जो फिजिकल हंगर है, ठीक है, वी कैन सर्वाइव विद द फिजिकल हंगर फॉर फ्यू आवर्स, ठीक है। मतलब अगर आपको भूख अगर 12 बजे लगी है तो आप 1-2 बजे तक वेट कर सकते हो। इमोशनल हंगर में ऐसा नहीं होता। इमोशनल हंगर में तुम्हें गुलाब जामुन खाना, मैं अभी स्विगी से ऑर्डर करूँगा, तुम्हें भूख नहीं लगी है, बट उसका जो एक्शन है ना वो क्विक होता है, दैट आई वांट नाउ, ठीक है। तीसरा जो फिजिकल हंगर है उसके फिजिकल सिग्नल्स होते हैं, देयर इज ग्राउलिंग इन द स्टमक, बोलते हैं ना पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, यार भूख लगी अब तो पेट में कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है। इमोशनल हंगर में देयर इज नो सिग्नल, कोई सिग्नल नहीं होता है, ऐसे ही मन कर रहा है, राइट। तो ये मेजर डिफरेंस है, राइट। एंड फिजिकल हंगर इज़ यूजुअली, आप समझ लो जब आप खाना खाते हो ना तो फिजिकल हंगर आपकी सेटिस्फैक्शन हो जाती है, इमोशनल हंगर नहीं होती है। जैसे सपोज अगर आपको इमोशनल हंगर है गुलाब जामुन के लिए, और आपने सोचा कि चल मैं सिर्फ ना 1 बाइट लेता हूँ गुलाब जामुन का, उसके बाद नहीं खाऊंगा, बट आप पूरा का पूरा खा जाते हो। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? कभी आपने सोचा है कि 1 बाइट लेता हूँ बट मन नहीं है 1 बाइट, बट आप अल्टीमेटली खा लेते हो? गुलाब जामुन के साथ नहीं, गुलाब जामुन और कुछ, राइट, ठीक है, राइट। ये ऐसा होता है, ये इमोशनल हंगर में बहुत ज़्यादा होता है। तो फिजिकल हंगर और इमोशनल हंगर में अब फ़र्क समझ आया आपको बहुत अच्छे से? एग्जैक्टली। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो आई यूजुअली चेक द स्टेटस ऑफ माई क्लाइंट्स कि उसको इमोशनल हंगर है या फिजिकल हंगर है। एक चीज़ मैं बताऊँ,
80% लोगों की, 80% तो मैं कम ही बोल रही हूँ, मुझे लगता है 90% लोगों की, 90% से ज़्यादा लोगों की इमोशनल हंगर होती है, क्योंकि फूड की तो कमी है ही नहीं आजकल। हम्म, कहाँ कमी है? आप अभी बोलो, अभी आपको भूख लगे, आपका 10 मिनट में खाना आ जाएगा, हम्म, राइट? इट्स द इमोशनल हंगर। तो आप पहले उस पे वर्क करते हो कि इंसान की फिजिकल हंगर है या इमोशनल हंगर, राइट? ज़्यादातर लोगों की इमोशनल हंगर होती है, एंड देन यू कम ऑन द इमोशनल ईटिंग पार्ट। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और मेरी प्रैक्टिस में, बीइंग अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम अ हार्ट मैथ कोच ऑल्सो, राइट? सो हम लोग इमोशंस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो मेरे में डाइट से ज़्यादा मैं लोगों के इमोशंस पे काम कर रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि सबको पता है खाना क्या है। आज आपको नहीं पता कि मुझे प्रोटीन रिच फूड खाना है, सबको आपको नहीं पता मुझे क्या खाना बुरा है मेरे लिए। बट अगेन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, पता सबको सब कुछ है, बट होता नहीं है भैया। सो पता सबको होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है, बट अनफॉर्चुनेटली आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। सो वी हेल्प आवर क्लाइंट्स इन उसको प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस में लाने के लिए, बाय कंट्रोलिंग दिस। आप अपनी इमोशनल पार्ट को चैनलाइज करते हो। ओके। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो इसलिए थैंक यू भी क्योंकि कहीं ना कहीं गट हेल्थ, अभी हमने जो 1 घंटे बात करी है, देखा कि कितना इम्पोर्टेंट है हर एक जगह पे, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे इमोशनल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो। यस। तो गट का कनेक्शन मुझे बहुत कम पता था, और व्यूअर्स में भी आधे लोगों को पता होगा, शायद आधे लोगों को पता ना हो, तो उनको भी इस पॉडकास्ट के थ्रू पता चलेगा। इस पॉडकास्ट को गट तक ही सीमित रखने का यही रीज़न था कि लाइफस्टाइल चेंज करें, मेडिटेशन करें, और डाइट पे फोकस करें, और समझे कि गट कितना इम्पोर्टेंट है और गट को क्यों अंडररेटेड बोला जाता है। यस। सो थैंक यू सो मच, बहुत मोस्ट अच्छा लगा आपसे वेलकम। बात आई एम करके। रियली हैप्पी कि मैं यहाँ पे आई, और डेफिनेटली आई वुड लव टू कम हियर अगेन, एंड Yes. किसी और टॉपिक पे हम लोग पक्का बात करेंगे। आई वुड लव टू कम Sure, हियर sure. अगेन। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। तो यह थी हमारी बातचीत रिति भगत जी के साथ। रिति जी ने आज हमें मोस्ट अंडररेटेड ऑर्गन गट के बारे में बताया कि गट कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और साथ ही साथ इसको हेल्दी रखना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एपिसोड टेलीविज़न पर देख रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करें। तब तक के लिए भूलना नहीं है कि हमें ज़िंदगी काटनी नहीं, जीनी है, और ऐसे जीनी है कि लोग बोले लाइफ हो तो ऐसी।